साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को ब्रेन हेमरेज। फैमिली जराए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जियाउद्दीन अस्पताल क्लिफ्टन के आईसीयू में जेर इलाज हैं। उन्हें गुज़िश्ता रात से होश नहीं आया। कराची आर्ट्स काउंसिल के करीब सियासी जमात के जलसे के बाइस रेड जोन, सदर और गार्डन के अतराफ ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। ट्रैफिक माइकोलाची से बोट बेसन की जानिब मोड़ दिया गया। एमए जिन्ना रोड पर तरक्याती काम के बाइस ट्रैफिक सुस्त। कराची में पुलिस ने किमाड़ी में कार्रवाई करके मकवी तालबा को बाजियाब करा लिया। मुलजिम गिरफ्तार। मैट्रिक की तालबा को 8 सितंबर को ट्यूशन जाते हुए अगवा किया गया था। इस्लामाबाद में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से 7 माह की हामला खातून जाँ बहक। मकतूला 3 बेटियों की मात की। वाक़या बर्मा टाउन में पेश आया। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कहा बहन पर सास और शौहर तशद्दुद करते थे। कॉल करके कहा महविश को करंट लगा, अस्पताल ले जा रहे हैं। कराची गुलशन मेमार पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और कत्ल के दफात शामिल। मुलजिमान सद्दाम के बुलेट प्रूफ जैकेट और सरकारी राइफल साथ ले गए। हमलावर सफेद कार में सवार थे। कराची मंगू पीर के गोदाम में डकैती। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। दादू में इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। ड्राइवर फरार। वाकया जोही मोड़ पर पेश आया। गुजरावाला के इलाके अमीनाबाद में 4 बच्चे जाँ बहक। 3 बच्चों में जहर कुरानी के शवाहिद मिले हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। मजीद तहकीकात जारी। वाकया 29 जून को पेश आया था। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में इंतजामिया और तलबा तंजीम का तनाज़ा। तालिब इल्मों के शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मुजाहरे। TMG चौक, वेकेवाल मोड़ और केनाल रोड शामिल। कराची में जानवर भी गैर महफूज। चोर घर के बाहर से 3 बकरियां लेकर फरार। वाकया फेडरल बी एरिया में पेश आया। मुलजिम ने बकरियों को घास खिलाने का नाटक किया। दरिया सिंध में सजावल के करीब पानी में इजाफा। कच्चे की दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। नौशहर फिरोज में जमींदारा बन टूट गया। सड़क बह गई। कोटकी में सैलाब मुतासरीन के लिए नाकाफी इंतजाम। पंजाब में सैलाब से 4700 देहात को नुकसान। 119 अफराद जाँ बहक। PDME की रिपोर्ट जारी। सैलाब से 47,23,000 लोग मुतासर। मुजफ्फरगढ़ की 20 से ज़ायद बस्तियों के रास्ते बहाल न हो सके। हाफिजाबाद के सैलाब मुतासरीन भी परेशान। खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इंतखाबात में अदम दिलचस्पी। 916 नशस्तों पर 155 उम्मीदवार। खवातीन की 416 नशस्तों पर किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। अक़लियतों की 264 नशस्तों पर भी कोई उम्मीदवार नहीं। ज़िमनी इंतखाबात 19 अक्टूबर को होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन को ओहदे पर बहाल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन ने फैसला सुनाया। अदालत ने सिंगल रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल किया है। कराची के तलबा और तालबात का गजा से इजहार यकजहती। शारा कायदीन पर तारीखी चिल्ड्रन खजा मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा इंसानी हुकूक का दर्ज देने वाले कहाँ चले गए। इसराइल को अमरीका की हिमायत हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की कोई हैसियत नहीं रही। इसराइली फौज की सफाकियत ना थमी। जबरी कहत से 4 अफराद समेत मज़ीद 29 फ़लस्तीन अस्पतालों और दीगर इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली बहरिया भी हमलों में शरीक रही। मजमूई तौर पर शहादतें 65,141 तक जा पहुंची। I think what's happening in Gaza is a genocide. 20,000 children have starved because of the policies of the Israeli government. When I see the health system in Gaza collapsed, the lack of supplies reaching people in need, the famine that is man-made.
गजा में नस्लकुशी जारी है, भूख और कहत की सूरत हाल है। लंदन के मेयर सादिक खान भी चीख उठे, कहा इसराइली जारहत के बायस बच्चों समेत 65,000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। Together for Palestine. Palestine. Together for Palestine. We have to tell the truth on behalf of the people of Palestine. Palestine के लिए एक साथ. Lekera our son na Palestine. हम फ़लस्तीन के लिए एक साथ. Asti Palestine de nala. गजा में बच्चों पर इसराइली मज़ालिम, दुनिया भर की मशहूर शख्सियात मजलूमों के लिए एक ज़बान, मलाला यूसुफज़ई, बेली एलिश और पैट्रिक गैब्रियल समेत 40 से ज़ायद शख्सियात ने खुसूसी वीडियोज़ जारी की। ट्रम्प की लंदन आमद पर शहरी आग व गोला, शाही महल के बाहर 5,000 अफराद का मुजाहरा, फ़लस्तीनी परचम उठाए, मुजाहिरीन ने ट्रम्प की पॉलिसियों की शदीद मुखालिफत की। मुजाहिरीन ने टीवी हेडक्वार्टर्स से पार्लियामेंट स्क्वायर तक रैली निकाली, गजा जंग रुकवाने का मुतालबा। चार्ली किर्क के कत्ल पर तबसरा, अमरीकी एंकर मुश्किल में पड़ गए, मेज़बान जिमी किमेल को गैर मुइना मुद्दत तक ऑफ एयर कर दिया गया। इंतजामिया के फैसले पर सदर ट्रंप का खुशी का इजहार, डेमोक्रेटिक अरकान ने आज़ादी इजहार राय पर हमला करार दिया। भारत में लेबर रूम अखाड़े में तब्दील, 2 डॉक्टर्स अपने साथी डॉक्टर पर पड़ी, कपड़े फाड़ दिए, बाल खींचा और जान से मारने की धमकी भी दी। हमलावरों की शनाख्त शानू अग्रवाल और योगिता के नाम से हो गई। पाक भारत मैच के इख्तिताम पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार का सियासी बयान, पीसीबी आईसीसी में शिकायत करेगा, खत में सूर्या कुमार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। एशिया कप ग्रुप बी से कौन सी 2 टीमें आगे जाएंगी, फैसला आज रात होगा। अबूधाबी में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। अफगानिस्तान को मैच में लाजमी फतह दरकार, पाकिस्तान और भारत के सुपर 4 मरहले में रसाई। कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर पूरा पाकिस्तान को एक हो जाना चाहिए और इस टाइम मेरा और तेरा वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ये हमारे बहन भाई हैं, ये हमारी माएँ बहनें हैं, ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, बाप बैठे हुए हैं, तो इनके लिए हमें सबको मिल के कलेक्टिव एफर्ट करनी चाहिए। हुकूमत के साथ फलाही इदारे सैलाब मुतासिरीन की मदद में मसरूफ, नामवर गुलकारा हदीका कियानी भी मुतासिरीन की मदद में पेश। पंजाब के इलाके भवाना में इमदादी सामान तकसीम किया, भोली मुश्किल की घड़ी में मुतासिरीन के साथ हैं। जारहत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार, पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी भी दुश्मन के खिलाफ शाना बशाना लड़ेंगे। किसी भी एक मुल्क पर हमला दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। तारीखी दिफाई मुआहदा तय पा गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। अरब अमारात और कतर की भी दिफाई मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश। पंजाब में कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम, कैंसर के मरीजों के कीमोथेरेपी होगी ना सर्जरी। लाहौर के मी अस्पताल में पहला कोएबलेशन सेंटर कायम, वज़ीर आला मरियम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। 5 मजीद मशीनें मंगवाने का हुक्म। नौमई केस से मुतालिक अहम फैसला, PTI के 18 रहनुमा इश्तेहारी करार। उमर अयूब, शिबली फराज, कमर जोसेफ, जरताज गुल, राय मुर्तज़ा और दीगर शामिल। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में हुई। बानी PTI का खत चीफ जस्टिस को पहुंचा दिया गया। वकील ने कहा कि चीफ जस्टिस ने शिकायत तहरीरी सूरत में मांगी हैं। 24 घंटे में सुनवाई की यकीन दहानी भी करा दी। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की इस्तदा। बुशरा बीवी की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 25 सितंबर को सुनी जाएगी।